Hello aspirants, welcome back to our channel, and in today's video we are going to discuss a very important topic, so important that ये आपके क्लैट में भी आ सकता है, so please watch the video till end। तो हम आज बात करने वाले हैं लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन की। तो हाल ही में हमने देखा कि लोकसभा स्पीकर के लिए इलेक्शन हुआ था, और इलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि जब मोदी 3.0 कैबिनेट बनी और 24 जून को 18th लोकसभा सेशन का पहला दिन था, और फिर नेक्स्ट डे 25 जून को डिसीजन होने लगा कि लोकसभा स्पीकर किसको बनाए। अब होता ये है आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि जैसे ही एक लोकसभा फॉर्म होती है तो लोकसभा के मेंबर्स अपने विदिन एक स्पीकर सेलेक्ट करते हैं और एक डिप्यूटी स्पीकर सेलेक्ट करते हैं। तो दोनों पार्टीज के बीच में जो है एक डिस्प्यूट चलने लगा कि एनडीए ने बोला स्पीकर हम अपना रखेंगे, तो इंडिया ब्लॉक ने बोला कि एटलीस्ट डिप्यूटी स्पीकर हमें दो या तो स्पीकर हमें दो। तो इन सारे डिस्प्यूट्स के बीच में कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया, और इसी के कारण 26 जून को इलेक्शन करवाना पड़ा कि हु विल बिकम द लोकसभा स्पीकर। अब इसके लिए दो कंटेस्टेंट थे, एक थे ओम बिरला जो कि कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, और एक थे के सुरेश जो कि केरला कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। अब ओम बिरला पास्ट में 3 बार एमपी रह चुके हैं कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और ये उनका सेकेंड टर्म होगा एज अ लोकसभा स्पीकर, वेयर एज के सुरेश 8 टाइम्स विनर हैं एज एन एमपी फ्रॉम केरला कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड ही इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द दलित कम्युनिटी। तो ये था दोनों का बैकग्राउंड। अब ये जो लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन होता है ये हिस्ट्री में सिर्फ 3 बार हुआ है आज तक। तो 1952 में जब पहली बार लोकसभा बैठी थी तब इलेक्शन हुआ था लोकसभा स्पीकर के लिए, और जीवी मवलांकर जी को सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद 1965 में एनएस रेड्डी के लिए, एंड फाइनली 1979 में बलराम जाखर जी को सिलेक्ट किया जो कि आगे जाके लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकसभा स्पीकर बने, और उनका टेन्योर था 1980 से लेकर 1990। तो उन्होंने 10 साल सर्व किया। तो प्रिसाइजली 9 years 329 days ही सर्व। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1980 टू 1989, और ये बहुत टफ समय था क्योंकि जस्ट इमरजेंसी खत्म हुई थी इंडिया में जब 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। और उसी के बाद ये लोकसभा स्पीकर बने, और कई महत्वपूर्ण डिसीजंस इन्होंने पास किए, सपोर्ट किया एज अ लोकसभा स्पीकर। नाउ वापस आते हैं टॉपिक पे। तो अभी जो लोकसभा का जो इलेक्शन है, अब स्पीकर का इलेक्शन हो गया, ओम बिरला इलेक्ट हो चुके हैं। अब हम समझते हैं कि लोकसभा स्पीकर की वैल्यू क्या है, व्हाई दिस पोजीशन इज सो इम्पोर्टेंट। तब इसका मेंशन जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, जहां पे देयर इज अ प्रोविजन दैट एज सुन एज द लोकसभा विल बी फॉर्म्ड, द लोअर हाउस विल बी फॉर्म्ड, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा विल हैव टू सेलेक्ट द स्पीकर एंड अ डिप्यूटी स्पीकर। तो अभी हमारे स्पीकर सेलेक्ट हो गए हैं, एंड डिप्यूटी स्पीकर इज येट टू बी सेलेक्टेड, एंड अगेन द मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड इन द लोकसभा। Along with it, Article 94 and Article 95 also talks about the various aspects of the लोक सभा स्पीकर। अब यहाँ पे इनके पावर्स की बात हुई है, यहाँ पे इनकी वैकेंसी की बात हुई है। तो पावर्स जो है काफ़ी वाइड पावर्स दी गई हैं लोकसभा के स्पीकर को, और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स अलॉट हुए हैं। जैसे कि लोकसभा स्पीकर इज कॉल्ड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो कभी भी जो सेशन होता है आप देखे होंगे कि जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो सेंटर में बैठे होते हैं, तो ही इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब कभी भी जब एक वोट का कन्फ्लिक्ट होता है तो कास्टिंग वोट की पावर दी गई है लोकसभा स्पीकर को। अलॉन्ग विथ इट जब मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, जो कि सिर्फ लोकसभा के पास पावर है इंट्रोड्यूस करने की अंडर आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस केस में भी जो फाइनल अप्रूवल होता है वो होता है स्पीकर का। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पावर है, और अभी हमने हाल ही में बहुत केसेस में देखी है, ये पावर है कि जब एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स होते हैं, तो इन केसेस में स्पीकर का डिसीजन फाइनल माना जाता है। तो वेदर स्पीकर अलाउज अ पर्सन टू रिमेन इन द हाउस और नॉट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द स्पीकर, और उनका डिसीजन फाइनल होता है। तो ये कुछ बहुत बड़ी पावर्स हैं जो डेली फंक्शनिंग में स्पीकर को हेल्प करती हैं प्रॉपर डेकोरम मेंटेन करने के लिए इन द लोकसभा। अब रेजिग्नेशन और रिमूवल कैसे होगा? रेजिग्नेशन तो है 3 टाइप से होता है, या तो वो खुद रिजाइन कर दें, या तो वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना रहें,
और या फिर इनका रिमूवल हो बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन विद इन द लोकसभा। तो जब हाउस में रिजोल्यूशन पास होगा तो उनको एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस देना रहेगा। सो दिस आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अलॉन्ग विथ इट कभी भी जब जॉइंट सेशन होता है विच इज बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, तो उसके भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के स्पीकर होते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ अबाउट द लोकसभा स्पीकर। हमने डिस्कस किया द कंटेम्प्रेरी इशूज, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द हिस्ट्री बिहाइंड एंड द पावर्स ऑफ द लोकसभा। So I hope you like the video. Kindly follow our channel and do share this video with your friends and spread the knowledge, and see you in the next video. Thank you.